बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आयशा बिनते अब्दुल्ला इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामियात, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है रमज़ानुल मुबारक। दुआ है कि अल्लाह पाक हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और गलतियों से दरगुज़र फ़रमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ सामियात, रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है जिसमें हर रोज़ अज़ान फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रखा जाता है। इस माह के रोज़े रखना इस्लाम के 5 अरकान में से एक रुकन है। इस महीने में रोज़े रखने के फ़वाइद और फ़ज़ाइल लातादाद हैं जिनका सही अहादीस में ज़िक्र आता है। इनमें से कुछ ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। और फरमाया, रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उसी वक्त जब वो इफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े का सवाब पाने पर खुश हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया, जन्नत के एक दरवाजे का नाम अर्रियान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई उसमें से दाखिल नहीं होगा। उस दिन पुकारा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं? वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उस दरवाजे से कोई और अंदर नहीं जा पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर उससे और कोई दाखिल नहीं किया जाएगा। मज़ीद इरशाद फरमाया, उस महीने में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रोज़े को अपने लिए मखसूस कर लिया है और उसका अजर वो खुद देगा। ये अजर बेहद बेहिसाब होगा। हदीस कुदसी में फरमाने बारी ताला है, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोज़े के, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अज़ीज़ सामियात, लैलतुल क़द्र जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा अफजल है, इसी महीने में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत से उस रात का क़याम करे तो उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और अल्लाह ताला माह रमज़ान में लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करता है। ये एक हकीकत है कि माह रमज़ान एक तालीमी सेशन की मानिंद है जो नेकी और तकवा सिखाता है, क्योंकि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो वो ना सिर्फ खाने पीने और जायज़ जिनसी ताल्लुकात से गुरेज करता है बल्कि अपने बेहतरीन मसाई बरूए कार लाकर हर उस फेल से बचता है जिससे रोज़ा टूट जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई रोज़े से हो तो उससे फाहिश कोई नहीं करनी चाहिए और ना शोर गुल करना चाहिए। अगर कोई शख्स उससे गाली दे या लड़ना चाहे तो उसे सिर्फ ये कहना चाहिए, मैं रोज़े से हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ बोलना और दगाबाजी ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस बात की कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ताला जो इस सारी कायनात का मालिक, कादिर मुतलक और अलीम बसीर है, उसने इंसानों को पैदा किया है और वही जानता है कि उसकी मखलूक के लिए क्या चीज़ बेहतर है। उसने जो अहकामात दिए हैं उनमें हमारे लिए बहुत सी भलाइयाँ पोशीदा हैं। हम अपनी महदूद सोच की वजह से मुमकिन है कि उन्हें महसूस ना कर सकें, मगर वो लाज़मन मौजूद हैं। हमें अतात गुजार बंदों की तरह उसके तमाम अहकामात की तामील करनी चाहिए और इन कामों और ज़ाहिरी फ़ायदों से दूर रहना चाहिए जिनसे उसने हमें दूर रहने के लिए कहा है। अगर हम मुकम्मल अतात के जज्बे से उसके अहकामात की पैरवी करेंगे तो फ़वाइद अपने आप हमारे हिस्से में आ जाएंगे। अज़ीज़ सामियात, रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। इसकी जमा सियाम है। सौम के लुग़वी मायने हैं रुकना, खामोश होना, और इसके शरई मायने हैं अज़ान फ़जर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने जैसे जायज़ और हर नाजायज़ काम से अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रुके रहना। रोज़ा एक मुनफरिद इखलाकी और रूहानी कैफियत का नाम है। रोज़े की हालत में खाने पीने से परहेज़ का मकसद बंदों को ख्वाहिशात पर काबू पाने का अहल बनाना और इनमें तकवा और परहेज़गारी के औसाफ पैदा करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर इसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फर्ज किए गए थे जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा रखने से अहले ईमान को अपनी शख्सियत और किरदार मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इससे इनका अज़म पुख्ता तर होता है और उनके दिलों में गरीबों और नादारों के साथ हमदर्दी के जज्बात भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब रोज़े के दौरान में इन्हें भूख और प्यास सताती है तो उन्हें पता चलता है कि भूख और प्यास के आलम में इंसानों के जज्बात कैसे होते हैं। भूख एक रोज़ेदार को अल्लाह ताला की उन नेमतों का एहसास दिलाती है जो इसने इंसान को भूख प्यास मिटाने के लिए अता की हैं। इससे इंसान के दिल में अनायात रब्बानी पर तशक्कुर के जज्बात पैदा होते हैं। रोज़ा बंदे में सब्र को मजबूत करता है, कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है। रोज़े से पैदा होने वाली कुव्वत मज़ाहिमत जिस्म को कई बीमारियों से बचाती है। इससे रोज़ेदार के निज़ाम हज़म पर बोझ में कमी आ जाती है और उसका जिस्म अंदर जमा शुदा फालतू मादों से भी निजात पा लेता है। आम दिनों में फालतू मादे कम होने की बजाय बढ़ते चले जाते हैं और जिस्म कई किस्म की बीमारियों की आमाजगाह बना रहता है। जब माह रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं तो एक खुदकार निज़ाम के ज़रिए उन मुज़र मादों से निजात मिल जाती है। मगरिब के बाद लोगों ने रोज़ों को इस काम के लिए मुफीद पाकर इन्हें बतौर इलाज अपना लिया है। रमज़ानुल मुबारक में अहले ईमान को खाने पीने और अस्तवाजी ताल्लुकात की लज़्ज़तों से भी इज्तनाब करने की वजह से अल्लाह ताला की कुर्बत और खुशनुदी तो यकीनन हासिल होती है। उन्हें चाहिए कि वो इसके ज़रिए तकवा और परहेजगारी के आला मदारिज तय करने की भी कोशिश करें। इसके लिए ज़ेल के मामूलात इख्तियार किए जाएं तो बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, जो ही सूरज ग़ुरूब हो रोज़ा अफ्तार कर देना चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसानों के साथ रहमत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा जल्द अफ्तार करने का हुक्म दिया है। नंबर 2, रोज़ा ताज़ा या खुश्क खजूरों से अफ्तार करें। अगर खजूरें मैसर ना हों तो पानी से अफ्तार करना चाहिए। नंबर 3, इफ्तारी के वक्त खुशू और खुशू से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है। नंबर 4, सहरी ज़रूर करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के खाने में बरकत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हमारे रोज़े और अहले किताब के रोज़े के दरमियान सहरी खाने का फ़र्क है। रमज़ान के रोज़े रखना तमाम आकिल, बालिग और सेहतमंद लोगों पर फ़र्ज है। अलबत्ता जो लोग बीमार हों या सफ़र पर हों वो रोज़े को मुअख्खर कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की तमाम बाबरकत सातों से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।